हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 4 जून की करंट अफेयर। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और अगर आपको इस 4 जून की चाहे कितनी भी हमने करंट अफेयर किया है उसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आज की हमारी मोटिवेशनल थॉट है, नाम उसी का ख़राब होता है जिसका नाम बनता है। अभी तो मेरा नाम बना ही नहीं था और लोगों नाम डुबाने में लग गए थे। मतलब इसमें ये कहा गया कि हमें इतनी ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो क्या कहेगा मेरे बारे में, वो क्या कहेगा, क्योंकि अभी हमारा नाम ही नहीं बना। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा। मतलब जो भारत का कौन सा पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन, AI SEG कहाँ पे, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, SEG की हमारी फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये कहाँ पे किया जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, नवा रायपुर में। कहाँ पे किया जाएगा, नवा रायपुर में शुरू किया जाएगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने अगले 5 वर्षों में भारत के शहरी परिवर्तन के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश किया की घोषणा की है। तो कितने की उन्होंने घोषणा किया, कितने बिलियन डॉलर की निवेश करेंगे वो ADB बैंक में। तो कितने की किया उन्होंने, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर, 10 बिलियन डॉलर की उन्होंने क्या किया, घोषणा की है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्शीय जल परिवहन के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन है उनके प्रयोजनों की राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है, हमारी कितनी हो गई है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर, 111 हो गई है। तो कितनी जनसंख्या हो गई है, 111 जनसंख्या हो गई है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत की कुल स्थापित और सौर क्षमता वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर कितना गीगावाट हो गई है। जो हमारी वर्तमान में जो सौर क्षमता है हमारी, वो सौर क्षमता हमारी कौन सी सौर क्षमता, तो सौर क्षमता वर्ष 2014 में कितनी थी हमारी, 2.82 थी गीगावाट से बढ़कर अब कितने गीगावाट हो गई डी स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर, 100 गीगावाट हो गई है। कितनी हो गई है हमारी, 100 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुगेश ने पहली बार किस देश के दुनिया के नंबर 1 एक शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो वो किसका था, वो किसका था, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा राइट आंसर, नॉर्वे का। ये जो हमारा था ना मैग्नस कार्लसन, ये फर्स्ट नंबर पर था पूरे वर्ल्ड में, पहले नंबर पे था, इसको कोई नहीं हरा सकता था। ये शतरंज का उसका क्या था, ये शतरंज का खिलाड़ी था, ये पहले नंबर का था, पूरी दुनिया में ये फेमस था। तो इसको किसने हरा दिया था, हमारे डी गुगेश ने हरा दिया था, पहली बार हुआ था इस टाइम। तो ये कहाँ का था, ये था नॉर्वे का। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मई 2025 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितना प्रतिशत बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो कितना हो गया हमारा ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, कितना हो गया है हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। कितना हो गया हमारा, 16.4% हो गया है। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत सरकार ने कितने साल के बाद पुनः कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया। मतलब भारत सरकार ने कितने साल के बाद पुनः जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसको शुरू करने का निर्णय लिया है। तो कितने साल का लिया है हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर, 5 साल के बाद इन्होंने पुनः, मतलब जो यात्रा पहले की जाती थी उसमें कैलाश मानसरोवर की, उसको उस पर रोक लगा दी थी और दोबारा से पुनः कैलाश सरोवर की शुरू का निर्णय लिया। कितने साल बाद ये निर्णय लिया, पूरे 5 साल बाद निर्णय लिया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में करोल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? जो कौन है, करोल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, मतलब ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? करोल नवरोकी बने हैं, मतलब इन्होंने राष्ट्रपति का पद हासिल किया है। ओके, चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओपल सुचेता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल किया, वह किस देश से संबंधित है? मतलब वो किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड से। आपसे पूछेंगे 2025 का जो हमारा मिस वर्ल्ड का खिताब था वो किसने जीता था? ओपल सुचाता ने जीता था। तो ये किसने मतलब ये कहाँ की है? मतलब ये थाईलैंड की रहने वाली है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड कितने मिलियन टन कार्गो आवागमन लक्ष्य को हासिल किया है? मतलब जो भारत ने जो वित्त वर्ष 2024-25 में इन्होंने कितना क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर रिकॉर्ड कितने मिलियन टन कार्गो आवागमन का लक्ष्य हासिल किया है? तो कितने का किया है? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। 145.5 बिलियन टन का इन्होंने हासिल किया है लक्ष्य हमारा जलमार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के मुद्दों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, आयुष सुरक्षा। आयुष सुरक्षा पोर्टल क्या किया गया? लॉन्च किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भ्रामक विज्ञापन है उनके प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया के मुद्दों के समाधान के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस राज्य सरकार ने लातेहार जिले के बरवडीह पश्चिम वन रेंज के सीमांत क्षेत्र में अपना पहला बाघ सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है, झारखंड में। तो किस राज्य सरकार ने लातेहार जिले के बरवडी पश्चिम वन रेंज के सीमांत क्षेत्र में अपना पहला बाघ सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया? झारखंड ने स्टार्ट किया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है? तो कितने को दी है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, 14 को उन्होंने दी है। कितनी फसलों को? 14 फसलों को। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ID इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर है। जो ID इंडिया है, ID इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया है? नीरज चोपड़ा को किया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किस सरकार ने तंबाकू उत्पाद खरीदने की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? मतलब कितने वर्ष का आदमी है, वो कितने वर्ष का है जो क्या कर सकता है? तंबाकू को खरीद सकता है। मतलब वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 से लेकर 21 वर्ष तक को ही वो तंबाकू दिया जाएगा। तो वो कौन सी सरकार है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हम आज पाँच के 5 क्वेश्चन करते होते हैं हम हर क्लास में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है? कौन सा राज्य जो हमारे पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। इन्होंने पश्चिमी राज्य पूछा तो आप एक ट्रिक याद रख लेना, पश्चिम क्षेत्रीय पे कौन सी परिषद शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल। पैसे पश्चिम पश्चिम, यहाँ पे भी पश्चिम है, यहाँ पे भी पश्चिम है। ओके, तो याद रख लेना पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किससे किसी पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है? तो किससे उसकी जो कोशिका वो क्या होती है? किसी पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो किससे निर्मित होती है? हमारे कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से। तो किससे होती है? आगे हमारा ऑप्शन है किससे होती है हमारी? ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज से। तो किससे? सेल्यूलोज से ये स्थापित होती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है। मतलब जो मादक पेय है, मादक मैंने जो हमारे वो होते हैं ड्रिंक वगैरह, उसमें जो हमारा डाला जाता है वो सक्रिय घटक है, तो वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या है, मादक पेय में सक्रिय संघटक है इथेनॉल। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भूमि विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे। जो भूमि विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे हमारे, ऑप्शन नंबर डी, गंगा नारायण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जो भूमि विद्रोह का नेता कौन था हमारा, गंगा नारायण था। चलो चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा। तो इस किसने कहा था हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। तो डी स्टूडेंट, ये आपके जितने भी आपकी क्लास है ये सभी के MCQ क्वेश्चन के आंसर है। और अगर आपको डी स्टूडेंट क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डी स्टूडेंट, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। चलो, थैंक यू।